Hello friends, I'm Ankita Garg. So today I'll tell you how to learn any subject in few minutes. Like आप बहुत आसानी से कोई भी सब्जेक्ट को कैसे याद कर सकते हैं बिकॉज एज ए स्टूडेंट वी हैव फेस मैनी मैनी प्रॉब्लम्स व्हेन वी वर स्टूडेंट्स कि हम किसी भी सब्जेक्ट को इतनी इजी तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। कई सब्जेक्ट्स में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, कई चैप्टर बहुत लंबे होते हैं, तो हम उनको याद किस तरीके से रखेंगे। सो आई विल टीच यू सम tricks and I'll give you some tips as well in this session. So first of all, I'll teach you like something about how we struggle with the learning. Struggling with learning is one of the most common problem that student faces. हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स याद कर लेते हैं, उसके बाद जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वो हमें याद नहीं आते. सो वी कैन नॉट फोकस और देयर आर like we don't have enough time to recall that. It is very hard to understand and we ultimately get the poor results. तो इन चीज़ों के solutions क्या है, मतलब how to deal with these kind of issues. So in the examination hall you know it but we can't write it, means we have seen कि हमें वो चीज़ याद रहती है, लेकिन जैसे हम हॉल में बैठते हैं तो वो चीज़ एक तरीके से हमारे दिमाग से डिसअपियर हो जाती है. तो आप इस चीज़ का रीज़न कुछ भी मान सकते हैं, मे बी द मेंटल प्रेशर दैट वी हैव इन द हॉल और blank mind we can say, can't recall what you studied, time slips away in the confusion, weak writing structure and presentation, low confidence and poor performance. तो हम बहुत मेहनत करने के बाद भी क्यों ऐसा होता है कि हम अपनी नॉलेज को एक पेपर पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. तो कुछ 5 टिप्स हैं जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ. तो सबसे पहली इसमें टिप है कि आप रीड कीजिए. रीड करने का मतलब कोई भी आपका एक टॉपिक है उसको अच्छे से आप पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए. एक जैसे मान लीजिए एक चैप्टर आपने ले लिया, चैप्टर को आपने सिर्फ एक जनरल रीडिंग लगानी है सबसे पहले. सेकंड थिंग इज आप जो भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कुछ बोल्ड वर्ड्स दिए रहते हैं हर एक चैप्टर में, तो उनको आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है. then like at the end of the chapter you have to create an image. अब वो image आप पेपर पे रफ पेपर पे बना सकते हैं किसी भी चैप्टर का, कि आपने पूरे चैप्टर में सारे बोल्ड वर्ड को इकट्ठे करके लिख लिया एंड देन यू क्रिएटेड एन इमेज. तो उसमें क्या हुआ, हमारा पूरा चैप्टर समराइज हो गया. देन प्रैक्टिस दैट इमेज. उसी इमेज को हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, याद करना है, और ये प्रैक्टिस रोज ही करनी है. रोज करने से वो चैप्टर आप कभी नहीं भूलेंगे, चाहे आप कंपटीशन में बैठेंगे, चाहे आप आगे जाके किसी एग्जाम्स को आप परफॉर्म करेंगे. देन है यूज निमोनिक्स इन हिंदी और इंग्लिश. तो निमोनिक्स हमने देखा है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम तैयारी करवाते हैं निमोनिक्स की, तो निमोनिक्स भी यूज़ करते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं. तो ये खास तौर पे जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं या सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें निमोनिक्स बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं. सो नेक्स्ट, अगर आपको चाहिए कि वी नीड या लाइक यू वांट अस टू हेल्प यू आउट, so we have different kind of sessions also, we have different kind of notes also. With the help of pictorial images you can learn anything in an easy way. कोई भी चीज़ जब इमेज फॉर्म में आ जाती है आपके पास बहुत प्रिसाइज मैनर में, तो आप उसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं. तो इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन प्लीज़ लेट अस नो और आवर टीम, सो विल क्रिएट दैट इमेज फॉर यू. और आप लोग चाहें तो आप अपने कुछ नोट्स, जैसे आप चाहते हैं कि किसी एक चैप्टर का हम आपको एक चैप्टर को प्रिसाइज करके दे दें, तो हम उसी चैप्टर को प्रिसाइज करके हम बना देंगे. आपको इमेज या नोट्स हैं तो विद इन 1 आवर या फिर विद इन a few hours we'll share you and then you can like recall very easily. So this is very helpful for the exams, for competitive exams and for different kind of thing. So I've already have shared my contact number as well in case if you are interested, so please let us know. So this was all about today's session. आप चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया ही हुआ है. और शेयर विद अस टुडे व्हाट यू लर्न, लाइक वट एवर यू वांट टू लर्न. तो हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, इसमें हिंदी है, वी हैव इंग्लिश, वी हैव सोशल साइंस, वी हैव साइंस, वी हैव करंट अफेयर्स, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. Because when you get a smarter way to learn, so you will definitely learn in an easy way. Because in this competitive age it is very difficult to learn whole chapter in an easy way. So you can share your doubts with us, you can talk to us,
and you can contact our team on the displayed number. So thanks a lot, guys. All the best.